वेलकम बैक। और ईद के रंगों में एक बार फिर से खुशामदीद। और ईद के रंगों में आज हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है मेरे को होस्ट। इनको आप टेलीविजन स्क्रीन पे तो रोज देखते हैं, लेकिन आज आप इनको ईद के रंगों में रंगा हुआ देखेंगे। मुझे ज्वाइन किया है अवैस इकबाल ने। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत, आपको भी बहुत ज्यादा। कैसा गुजर रहा है आपका ईद? वेल हेक्टिक, ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, बकरा कलेजी बकरा, ऑफिस सीखें कबाब। एग्जैक्टली तो बिल्कुल बिस्मा गलत कह रही हैं कि ईद के रंगों में मैं रंगा हुआ हूँ। हालांकि ईद के रंगों में ये रंगी हुई हैं। और जो बड़ी ईद का दिन है, अक्सर ये कहते हैं कि हमें ये कुर्बानी के फ़लसफ़े की याद दिलाता है। तो एक शख्स ने एक मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब हम कुर्बानी क्यों करते हैं? तो मौलवी साहब कहने लगे कि आप अपनी महबूब तरीन चीज़ जो है वो कुर्बान कर देते हैं। तो बंदा मासूमियत से कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी बड़ी प्यारी लगती है। तो उसके बाद फिर खैर वो दोबारा कभी मौलवी साहब तक नहीं पहुंचा। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज आपको ईद के इस दिन मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और इस ब्रेक में मेरे अलावा जो दो लोग इन हुए हैं, उनमें मेरे दाएं हाथ पर आप सबकी जानी मानी हमारी बहुत हर दिल अजीज एक्ट्रेस मेगा है। मेगा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको ईद मुबारक। और स्पेशली मेरे लाहौर रंग के नाजरीन को ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मेरे लेफ्ट हैंड पर हैं दीनिश मंजूर। और क्या कहते हैं, इनको भी आप में से अक्सर लोग जानते होंगे जो म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कॉन्सर्ट्स देखते रहते हैं। ये आरजे भी हैं, कॉन्सर्ट्स भी करती हैं, ड्रामे भी करती हैं और न जाने क्या क्या कुछ करती हैं। ये भी हम इनसे जानेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। एंड आपको ईद मुबारक। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हैं? हसीन बालों का राज क्या है? ये तो बता। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हैं? लॉरियल, दैट्स इट। एग्जैक्टली। और उसके बाद शैम्पू लगाने के बाद आप अपने बालों को नहीं, कितनी देर तक कंडीशनर सुखाती रहती हैं? सुखाती बिल्कुल नहीं रहती, बस कैचर किया बैक पे और बस चल पड़ अच्छा, जाए। कभी सोचा है जब मसलन क्लोपत्रा के जमाने में शैम्पू तो नहीं होगा ना, तो फिर वो कैसे बाल धोती होगी? वो रोजाना अपने बालों को पानी में ना एक दफा डिप करती होगी, अच्छी तरह उनको मतलब साफ करती होगी मिट्टी से। थोड़ी डिप करने होती थी, इतनी खादमाई होती थी। हाँ ये भी है, वैसे ये भी है। और तब के जमाने में खादमाएं बहुत अच्छी होती थी, ख्याल रखती थी पूरा। आजकल तो चोरी करके भाग जाती है। अम्मा भी बहुत ऑयलिंग करती हैं, पैम्पर करती हैं जब तक हम बच्चे होते हैं। बड़े होके अपनी मर्जी के शैम्पूज यूज करने लग जाते हैं। मेरी अम्मा ने मेरे बालों का बड़ा ख्याल रखा है। और मेरी जो खानदान के लोग हैं माशाल्लाह, वो मेरे बालों को सीरियसली पकड़ के देखते थे। अब तो वो जान नहीं रही थर्ड हिस्सा मेरे बालों का रही, जस्ट बिकॉज के आप शोज पे जाते हैं, आप आयरन करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो बहुत ज्यादा वाले कहते होते हैं कि जिसके बाल जितने अच्छे होते हैं उसके बाल उतने ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है जी। आसिफ संतू साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? बहुत अच्छा जी। और कोरोना की वजह से मामूलाते जिंदगी पे फर्क आया? जाहिर बात है जी, पूरी दुनिया पे फर्क आया तो जाहिर बात फर्क तो आता है, पर अल्लाह का शुक्र, जितना शुक्र अदा करें। ईद पे क्या एक्टिविटीज रहती हैं आपकी? ईद पे जी माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है मेरी। मेरी वाइफ है वो ओवरसीज हैं, तो कुछ उनके क्योंकि वो रिसेंटली यहाँ पे हम शिफ्ट हुए, मेरी फैमिली जो, तो उनके लिए कुछ यहाँ की ईद कुछ नया है। अच्छा। हाँ जी, वो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो वाईफाई है आपके साथ? नहीं जी, नहीं वो। तो आसिफ संतू साहब, उधर साउथ अफ्रीका में कौन से शहर में? जोहानिसबर्ग में। अच्छा, जोहानिसबर्ग और लाहौर की गलियों में ईद वाले दिन क्या फ़र्क होता है? वहाँ पर भी जी, वहाँ पे बड़ा इस्लाम है जी, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे जो मेरे ससुराल है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत माशाल्लाह उनका नाम है, एक बहुत एक जानी पहचानी शख्सियत है। तो वहाँ की ईद वो हमारी तरह ही है, पर वो थोड़ी सी सिलेक्टेड ईद है। अच्छा, आपने तो वैसे ट्रिकी क्वेश्चन को आंसर करने से गुरेज किया, लेकिन मेरे पास नाज़रीन एक ऐसी गेस्ट हैं जो किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन को आंसर करने से नहीं हिचकिचाती, नहीं घबराती, और उनका नाम है हरीम शाह। हरीम, कैसी हैं आप? हरीम, आपसे ग्लैमर के मुतल्लिक बात होती है, पॉलिटिक्स के मुतल्लिक बात होती है, शोबिज़ के मुतल्लिक बात होती है, स्पोर्ट्स के मुतल्लिक बात होती है, लेकिन बड़ी ईद पर हरीम शाह इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग से घबरा कर कहीं कोने में छुप कर बैठती है? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी चीज़ से खाइफ हो जाऊँ, ये डर जाऊँ, ये छुप के बैठ जाऊँ। कुर्बानी होते हुए देखती हैं आप? मैंने देखा जब बचपन से, जब कुर्बानी होती थी स्पेशली जाते थे वहाँ पे, पास खड़े हो जाते थे, फिर देखते। डर तो नहीं लगता? नहीं, बल्कि मज़ा आता था कुर्बानी के लिए। वो बकरा हो या कोई भी उसे तैयार करना, सुबह नहलाना, फिर उसके पास जाके खड़ा होना, तो मतलब बचपन में मेरे सामने कुर्बानी है। तो हरीम, आप क्या समझती हैं कि हमारा जो कल्चर है जिसमें बकरे को, जानवर को घर लाकर पाला जाता है, फिर
सहन में उसकी कुर्बानी की जाती है, ये सही है? या जिस तरह से सऊदी अरब, मलेशिया वगैरह में होता है कि आप एक स्लॉटर हाउस में जाते हैं और उस तरह से शहर की सड़कों पे आप खून नहीं बहाते, वो सही है? देखिए मेरी बात सुने, कुर्बानी करनी चाहिए, कुर्बानी का हुक्म आया है। ये कहीं पे भी नहीं आया कि किस जगह पे कुर्बानी करनी है और कहाँ पे कुर्बानी नहीं करनी। कुर्बानी के लिए क्या है कि आप इखलासी नियत के साथ कुर्बानी करो और कुर्बानी में आप दूसरों को उनका हक पहुँचाओ, किसी की हक तलफी ना हो। लेकिन ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई जगह हो, स्पेसिफिक कोई वो हो। ये है कि अल्लाह की राह में खूबसूरत तरीन जानवर, ऐसा जानवर ज़बह करो जो आपके दिल के करीब हो और जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो। सही बात है। तो मतलब वो चीज़ अल्लाह की राह में पसंद करो, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। लेकिन ये नहीं कि स्पेसिफिक है कोई जगह तो उस पर जाके आपने वो करना है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। बल्कि तकबीर पढ़ो, खुद जो जानवर आपने लिए उसको खुद ज़बह करो, खुद उस पर छुरी फेरो। सीरियसली मेगा, एग्जैक्टली मेगा, ये बताइएगा कि आपको कभी इत्तेफाक हुआ जानवर खरीदने जाने का? मेरा ख्याल है कि जब से होश संभाला है हम लोगों ने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है और हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां बड़ी कम एज में हम लोगों ने संभाली थी। तो कुर्बानी भी खुद ही की और घर वालों को भी सपोर्ट किया और माशाल्लाह जैसे कि खान साहब ने भी कहा और मेरी दोस्त हरीम शाह भी कह रही है कि बेसिक है कि आपका खलूस, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी करें। देखें वो एक बेटे की सूरत में थी, हज़रत इस्माइल की सूरत में, तो अल्लाह पाक ने उस मोहब्बत को कबूल करते हुए उसकी जगह दुम्बा कर दिया था। तो ये हमारी बेसिकली अना की कुर्बानी है, हमारी पसंद की कुर्बानी है कि हमने लोगों को क्या देना है। तो ये मोहब्बतें हमने बांटनी है, वो चाहे गोश्त की सूरत में हो या सपोर्ट की सूरत में हो, ये आपने देनी ही है। चाहे आप कुर्बानी बुचर हाउस में कर लें या अपने घर में कर लें, मीन टू से कि आपने अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, चाहे वो मोहब्बत की सूरत हो, गोश्त की सूरत हो या दौलत की सूरत हो, ये इंसानियत की खिदमत है। आप जो है कुकिंग वगैरह कर लेती हैं? ऐसी वैसी सब कुछ कलेजी जो स्पेशली जिस तरह इन्होंने कहा है ना कलेजी, ये मुझे लग रहा है कलेजा कहना चाह रहा है। और मुझे तो माशाल्लाह ये लग रहा है कि ये तो ओतरी समेत ही बकरा खा के आए अपने घर से, जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं और माशाल्लाह हर तरह से इनको नॉलेज भी है। तो मेघा बताएं कि बारबेक्यू पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं घर में ईद के मौके पर? वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं क्योंकि आपको पता है फैमिली इकट्ठी हुई होती है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा इस दफा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, SOPs का भी ख्याल रखा हुआ है। तो प्लान है कि इंशाल्लाह जी कबाब में हड्डी ना हो, मास्क मैं पहना दूंगी, वो कोई इशू नहीं है मेरे लिए। ग्लव्स पहनकर बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि वैसे भी हमें एहतियात करनी चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आपने ख्याल करना है इन बातों का। ईद भी मनानी है लेकिन आपने एहतियात भी करनी है। हड्डी से याद है, अक्सर लोगों को कबाब में हड्डी बनने का शौक होता है, क्यों? शायद वो उनकी अपने जिस्म में हड्डी नहीं होती। तौबा 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 तौबा, यानी ऐसी कसाइयों वाली गुफ्तगू, और वो भी मेगा जी के मुंह से, और वो भी ईद वाले दिन। नाज़रीन, आप लोगों को और क्या चाहिए? बिल्कुल आपने लाहौर रंग के अलावा कोई और चैनल इस वक्त लगाना ही नहीं है। आसिफ सिद्धू साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने अपनी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया, कभी ऐसा लगा जिद्दोजहद करते वक्त यार बस छोड़ो, अब इस काम को मज़ीद नहीं करना, कुछ और कोई कारोबार करते हैं? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी ऐसा लगा नहीं, ना कभी दुआएं कि ऐसा कभी महसूस ही हो, क्योंकि इसी काम की वजह से मुझे इज़्ज़त मिली मेरे वालिद, मेरे अबौजदाद को, और उसी काम की वजह से मुझे पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हाँ, वो एक इंसानी फितरत है, थकावट, ट्रैवल करना, वो उसका मकसद ये नहीं कि आप अपने काम को कहेंगे यार ये क्या, इस काम की वजह से तो पूरी दुनिया में जाना जाता हूँ। हाँ, ये होता है कि जब ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, तो जाहिर बात है इंसान है, फिर परफॉर्मेंस भी 3-4 घंटे की परफॉर्मेंस होती है हमारी। नहीं जी, मेरी फैमिली में अल्लाह का शुक्र, हमारे अबौजदाद में कोई नशा, कोई पान या कोई जैसे आर्टिस्टों में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे वालिद उगालदान साथ रखा होता है। नहीं जी, मेरे वालिद अल्लाह नसीब करे, वो बहुत सख्त खिलाफ थे। वो कहते हैं कि हुजूर की सना खानी करनी है, अल्लाह अल्लाह के रसूल अहले बैत की तारीफ करनी है, और मुंह में पान आप थूक रहे हैं, ये क्या? इतना ट्रैवल आप करते हैं वर्ल्ड वाइड, जी जी, तो फैमिली को टाइम दे पाते हैं? जी, मैंने बताया ना, मेरी फैमिली ऑलरेडी वो भी साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तो भी रिसेंटली यहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं 2-3 साल से। तो मैं अक्सर अपनी फैमिली को भी यूरोप टूर पे, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, तो ऑलरेडी वो रहती है, उनको दुबई वगैरह। साउथ अफ्रीका के नेशनल भी हैं? जी, मैं नेशनल, अमेरिका का भी नेशनल। अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, मेरे पास 4 नेशनलिटी हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जंग हो, आप किसके साथ हैं?
मैं पाकिस्तान के साथ हूँ यानी हमेशा। जिस मुल्क ने आपको पासपोर्ट दिया, जिस मुल्क ने आपको इमरान ताहिर जैसा बॉलर दिया, आप उस मुल्क के साथ नहीं होंगे? इतना अरसा उसने आपको पाला पोसा, आप पाकिस्तान के साथ होते हैं। वो भी या तो तो बात पासपोर्ट कर वापस करें ना, किनका? साउथ अफ्रीका का। मुझे पाकिस्तान ने मुझे मेरे माँ बाप दिए हैं जी, मेरे अबौजदाद दिए, इतना अच्छा लेकिन मुल्क इंडिया दिया। ने मुझे मेरे दादाजी दिए, तो मैं इंडिया जाके बैठ जाऊँ। नहीं ये बात नहीं, आप जा सकते हैं इंडिया, मैं क्यों जाऊँ इंडिया? मैं तो काम के लिए हम जाते हैं इंडिया। काम के लिए जाते हाँ तो मेरे दादाजी भी अमृतसर से अच्छा, how was the तशरीफ response from Indian audience, especially when you're performing inside India? लाए। देखिए जी, हमारा कल्चर कुछ ज्यादा कुछ थोड़ा सा फर्क ही है हमारी जुबान में। थोड़ी दूर 35-40 किलोमीटर पे तो जी हाँ, बिल्कुल उनका बिल्कुल। पंजाब शुरू हो जाता है। डॉलर 78 रुपए का हो जाता है। क्या ख्याल है? तो बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कुछ मुल्की हालात की वजह से, अदरवाइज हम वहाँ जाते हैं, वो लोग बड़े अच्छे हैं, खास स्पेशली पंजाब के जो लोग हैं हमें बड़ा ही प्यार करते हैं वो लोग। और उनके लिए लाहौर के लोग, लाहौर उनके लिए ऐसी एक, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लाहौर को इतना प्यार करते हैं वो लोग, उनकी ख्वाहिश है कि लाहौर देखें। एग्जैक्टली। यू बिलीव मी। अच्छा हरीम, आपने देखा है कि आसिफ संतू साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, इतने उनकी कवाली के अंदर खिदमत है, इनका बड़ा बेबी फेस है, बड़ी इनोसेंस है, बड़ी Cuteness है रूहानियत है इनके चेहरे पे, माशाल्लाह। एंड दैट इज रेयर। अक्सर वो हल्के पड़े होते हैं आंखों के गिर्द। आप कैसे कमेंट करेंगी आप उसको? मैं ये हरीम कहूँगी शाह कैसे कमेंट करेंगी? कि जिनका अंदर खूबसूरत होते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वो एज उनको मतलब नहीं वो कर सकते। जिसका मतलब है कि सोफिया लॉरेन, एलिजाबेथ टेलर, माता हरी, इन सब का श्री देवी, इन सब का जो अंदर है वो भी इनके पास बातें की नहीं, तरह श्री देवी या इनको रियल में देखें ना तो वो नजर आते हैं। स्क्रीन ब्यूटी एक और चीज़ है, आपको स्क्रीन पे चार्मिंग या इस तरह का करके दिखाना, लेकिन कुछ लोग जिनके पास आप बैठ रहे होते हो, हर एक इंसान के अंदर से एक डिफरेंट रेजेज उठ रही होती है। हर एक इंसान की एक डिफरेंट, कुछ लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेकअप अट्रैक्शन और होती है, दूसरी अट्रैक्शन और अच्छा, होती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हरीम शाह का नाम आए, कोई स्कैंडल हो, कोई पॉलिटिशियन के साथ आपने सेल्फी बनाई हो, कहीं पर कोई टिकटॉक बनाया हो। मुझे ये बताएं कि आपका एक बड़ा सीवी है, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉलिटिशियन या किसी भी बड़े आदमी से आप जाकर जब सलाम, वो डर नहीं जाता आपसे, या वो कैसे जाता है हरीम शाह की मौजूदगी में कैमरा यूज करने दे? नहीं, कभी भी ऐसा कोई नहीं हुआ कि इनफरादी ज़िंदगी में कभी डरे हो या कुछ। मुझसे जो भी बात करने का या मिलने का, मतलब जिनको इश्तियाक होते हैं, शौक लगते हैं, तो मैं डेफिनेटली मिलती हूँ। क्योंकि तो हरीम, कभी आपको वो क्या कहते हैं, ऐसा लगा कि यार मैं आई एम क्वीन ऑफ द हार्ट्स और मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं जिस तरह चाहूँ लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं वाली बात को ही ख़त्म करना है अपने अंदर से, क्योंकि जब इंसान के अंदर मैं आ जाते हैं ना, तो फिर वो अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है। और मैं के तो नीचे मैं- छुरी है, बकरा भी मैं आप कर मेरे सकती ख्याल में, मैं तो कभी भी नहीं, वो है कि कोई बात भी इंशाल्लाह ज़रूर कहो कि स्टैंप लग जाए उस पे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने बिल्कुल, चाहा तो ये होगा। बड़ी अच्छी बात की है मेगा जी ने भी और हरीम ने भी कि मैं को कुर्बान करना सबसे बड़ी कुर्बानी है। रुख कर लेते हैं आसिफ साहब की तरफ। आपके बड़े अच्छे अच्छे कलाम मैंने सुने, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ये जो हल्का हल्का सुर। आज के दिन के मौके के हिसाब से आज आप कौन सा सॉन्ग सुनेंगे? बेसिकल वो जो हम पढ़ते हैं वो मेरे पूरी ग्रुप के साथ होता है, वो लाइव परफॉर्मेंस होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखी हुई है वो। तो अल्लाह का शुक्र है, वो उसका स्टाइल कुछ और है। ये मेरा बड़ा अच्छा ट्रैक है ओवरसीज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दैट्स तो ग्रेट, वो पेश कर रहा हम एंजॉय करते हैं प्लीज। हूँ। मैं ऐसा लारा ला के टुरिया मुखिया सावा तू न मुड़िया, ऐसा लारा ला के टुरिया मुखिया सावा तू न मुड़िया, मैं जागा राता ते दिन तड़पा खुशबू तेरी नू तरसा, हर वेले मेरा दिल तेरी यादां विच डुबिया, ऐसा लारा ला के टुरिया मुखिया सावा तू न मुड़िया, नीसा जानी नी पापानी, नीसा जानी नी पापानी, नीसा जानी नी गानी नी गानी नी सानी, नीसा जानी नी पापानी, नीसा जानी नी पापानी, नीसा जानी तेरे गा गा पापानी नी ना 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 ना
भी मुक गए ने, अखियां दे हंजू भी सुक गए ने, ना आके मेरा हाल कदी भी सजना तू पुछया, ऐसा लारा ला के टुरया, मुकिया सावा तू न मुड़या। सवेरे तेनू बुलावे, दिल कमले नू चैन न आवे, शाम सवेरे तेनू बुलावे, उड़े आजा किधरे न मर जाऊं, महबूब वसदे विच साऊं, आ तेरे लई ते दिल दा बूहा हर वेले खुलिया, सावा तू न मुड़या। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से हम इस ईद शो को एंजॉय कर रहे हैं और इस ब्रेक में हमें एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत दोस्त, बल्कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। डॉक्टर साहब, आपको अपना साथी कहकर हमने अपनी उम्र को, अपने कद को बढ़ाया। कैसे? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कभी आपको ख्याल आया कि ये जो हर ईद पर हम जानवर कुर्बान करते हैं, तो इतने ज्यादा जानवरों की जो खालें हैं वो कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, और उसका कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म हो कि उस टैनरी को हम इकट्ठा करें, प्रोसेस करें, और ज़ाया हो जाती है ज़्यादातर टैनरी, राइट? ये बात तो आपका ठीक है। वैसे ऑलरेडी पाकिस्तान की जो है ना टैनरी इंडस्ट्री है, वो अपने वसाइल के हिसाब से, बजट के हिसाब से वो बड़े एफिशिएंटली कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे एक ये है कि एकदम इतना बड़ा क्वांटम होता है कि इसके लिए एक ऑर्गेनाइज सेटअप बनाना है तो मुश्किल, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। पहले बहुत ज्यादा ये ज़ाया होता था, जितनी हाइट्स होती थी ना सारी बहुत ज़ाया होती थी। अब ये कि पाकिस्तान की जो लेदर गुड्स की एक्सपोर्ट है वो सारी की सारी काफ़ी बेहतर हो रही है। ये जो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, इसमें जहाँ इंपोर्ट वाले शोबे जो है वो नुकसान का शिकार हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के शोबे हमारे जो ज़्यादा है ना सारे के सारे, उनको ये स्ट्रेंथ मिल रही है। और मेरा ख्याल है कि अब ये जहाँ ऑनवर्ड, इस दफा बड़ा जानवर किया छोटा? मैं सारे करता हूँ, छोटे भी बड़े भी। हाँ, सारे जानवर आपके पास आकर? हाँ, मेरा अपना फार्म हाउस है, मैं खुद रियर करता हूँ। अच्छा। और मैं बल्कि उनकी फीड भी हमारी अपनी होती है, तो हमारे जो जानवर हम रियर करते हैं वो फैट फ्री उनकी होती है, बड़ा उनको बैलेंस राशन हम देते हैं। हमेशा मैं अपने जानवर खुद पालता हूँ। अच्छा विनीश, मुझे ये बताइएगा कि आप एक आरजे के तौर पर काम करती हैं, आपने जो करना है अपनी आवाज से करना है, हाउ डू यू डू दैट? इमेजिनेशन के साथ। आप सोचें, अब हमारा जो एफएम है वो समझ ले कि है कोई 6th फ्लोर पे ना, और वहां से आपको सिर्फ कुछ परिंदे उड़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ बादल नजर आते हैं। आपने अपनी इमेजिनेशन खुद क्रिएट करनी है और आपने वो ही बोलनी है। अब आप उस इमेजिनेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, ये आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। अच्छा, जितने लोग भी शॉर्ट डाइजेस्ट या उर्दू डाइजेस्ट पढ़ के बड़े होते हैं, उन्हें अक्सर रेडियो वाली लड़की की आवाज से प्यार हो जाता है, चाहे उसकी शक्ल देखी हो या ना देखी हो, उसको तरह तरह के गिफ्ट्स आते हैं, उसकी बर्थडे के ऊपर बड़े वो ऐसा कार्ड बहुत आते हैं। Exactly. और आप उनको लाइक इतना बताया, आप मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये आपको समटाइम लाइव कॉल्स में मिलता है। अच्छा। हाँ, लाइव कॉल में समटाइम बदतमीज लोग होते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज से पता, मतलब आप उनकी टोन से पता चला लेते कि ये बदतमीज ही है, तो हम खुद ही ड्रॉप कर देते हैं। आपसे यानी इजहार मोहब्बत करना बदतमीजी के जुर्म? जो बदतमीजी
बदतमीजी करता है रियल में, उसके साथ हम उस तरह से नहीं रहते। मतलब हमें पता चल जाता है कि भाई ये बदतमीजी करेगा, ये उस तरफ जा रहा है, उसकी टोन ऐसी हो रही है, तो आप कट कर दे लाइन। और जो मेरा मुझे याद है एक फैन था भाई, लाइक आई डोंट नो देख रहा होगा कि नहीं, उसने मुझे कॉल किया था, इसने जैसे इतना बोला था, मैं जहाँ कहीं भी बैठता हूँ ना मैं तुम्हें जरूर सुनता हूँ। आई वाज लाइक सीरियसली। बट इस तरह की फैन फॉलोइंग मेरी बहुत अच्छी है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लोग बहुत ही ज्यादा मतलब इस चीज को बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज है। और मुझे मजा आता है क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई उस चीज में। स्टार्ट में मुझे थोड़ा हुआ था कि नहीं यार इतना कैसे बोलेगी, 2 घंटे बस बोलते रहना अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, तो इट्स हार्ड, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता तो है। बचपन से सोचा था कि बड़े होकर आरजे बनना है? To be very honest, मैंने साहिल लोधी को सुना था, वाह, 103 पे, हाँ 103 क्या पे, बात है, and now Great person, great he is person. great person। और मेरा हो गया था, मैं किसी सेलिब्रिटी को, आपको पता है जब इतना होश भी नहीं होता है बचपन में, तब आपको ना मतलब शौक चढ़ जाता है कि आप किसी सेलिब्रिटी को मिले। तो मैंने, मेरी सिस्टर है बड़ी, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम साहिल लोधी को गाते हुए सुनाया था। राहत फतेह साहब का वो सॉन्ग था, रिमझिम रिमझिम आई थिंक उनका ये सॉन्ग था, और वो भी साथ गुनगुना रहा था। तो मैंने जब वो सुना मुझे लाइक प्यार हो गया था उस वक्त आवाज से, कि मैंने कहा मैं मिलूंगी तो जरूर। सिंगिंग से भी है आपको पता है दिलचस्पी? बीनिश सॉरी कि रेडियो इजाद किसने किया था? रेडियो नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता। तो इसको पता करने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है, हम खुद पढ़े, हम खुद है ना उस पे। मैं बड़ी आराम से बता, जो नहीं पता नहीं पता। अच्छा मेघा जी ये बताइएगा कि आपकी अपनी एक एक्टिंग की शनाख्त है, सिंगिंग की शनाख्त है, लोग समझते हैं कि आप लोगों को घर के कोई काम नहीं करने आते होंगे, ये तासुर दुरुस्त है? असल में वो हमें हर वक्त इतना बना संवरा देखते हैं, तो शायद वो एक खुद ही इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये हर वक्त ही बनी ठनी रहती होंगी या इनसे घर वाले काम नहीं करवाते होंगे। तो ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बल्कि हम लोग आम लोगों से ज्यादा काम करते हैं, और आम लोगों से ज्यादा घर का भी, क्योंकि हम डबल काम कर रहे हैं ना, बाहर का भी कर रहे हैं और घर का भी करते हैं स्पेशली। और हम भी इंसान ही है ना, तो वही दुख दर्द खुशी जो एक आम बंदे के साथ लिंक्ड है, सेम हमारे साथ भी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उनसे थोड़ी और बढ़कर है कि हमने साथ साथ लोगों को भी एंटरटेन करना होता है। अच्छा तो ईदी के हवाले से बताएं, ईदी का क्या सीन होता है इस ईदी का? अब तो ईदी पता नहीं लिए वो ईदी कह रही, ईदी एम्बुलेंस की बात कर रही, बड़ी से वैसे भी कम और शो के बाद मेरा ख्याल है आपके लिए आई जाएगी। क्योंकि आपके अंदर भी ना एक मासी टाइप है जो हर बात में ना कुरेदती है। अच्छा मेघा एक बात बताइएगा कि आपके घर में कोई खुदा ना खास्ता सानिया हो गया, बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आपको शूट पे जाना है जहाँ एक बड़ा खुशी का सीन है, जहाँ पर एक बड़ा रोमांटिक सीन है या डांस का सीन है, कैसे वो 360 डिग्री टर्न लेती हैं आप? ये इमेजिन ना करें कि हमारे साथ हुआ है, क्योंकि स्टेज की जो लाइफ है देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू, यू नो कि जो हमारा शो का टाइम है वो ऑन है, आप आए हैं नहीं आए, ऑडियंस ने आपका वेट नहीं करना। और हम जैसे जो जिम्मेदार आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने काम को अपनी फैमिली और अपने दुख दर्द से ज्यादा फौकियत हमेशा दी है, तो आज हम आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो यकीन माने कि रोते हुए भी हम लोगों ने जाके लोगों को स्टेज पर हंसाया है। मेरी वालदा की डेथ हो गई, मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, और सो मसले मसाइल जो हमारे साथ हमेशा से लिंक्ड रहे हैं, हम जब स्टेज पर गए हैं तो हम सब भूल गए हैं। तो ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारे पर एक तरह की ब्लेसिंग्स भी रखी हुई है कि हमने लोगों में खुशियाँ बांटी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का ही है, और इंसानियत को अगर आपने खुश कर दिया, अगर कोई एक बंदा आपसे खुश हो गया, तो शायद अल्लाह पाक को यही बात पसंद आ जाए। अभी मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो जिस लाइन में मैं थी उसमें कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। आई एम बैचलर ऑफ आर्ट्स, मैंने बीए किया हुआ, माशाल्लाह बाकायदा मैं स्टडी करके इस फील्ड में आई थी, बल्कि मैं तो फील्ड में आना ही नहीं था, ये बाय चांस हो गया, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज डूइंग सीएसएस प्रिपरेशंस, और एमए में मैंने तैयारी स्टार्ट की हुई थी, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन वो एक फैमिली का एक ऐसा टर्न आया कि मैं तो मैं बन के वहावांगी, तो वो जो एक पंजाबी वो रख रखा और वो जो राजपूत और वो जो राज गया और भूत ही रह गया, तो वो उस भूत में
ये फील्ड मैंने ज्वाइन कर ली, बट आई एम सो हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी। अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो स्ट्रगल की, जिसमें मैंने अपना टाइम दिया, मेरा टाइम वो वर्थफुल हो गया और मैंने उसमें नाम भी बनाया, मकाम भी बनाया, पूरी दुनिया देखी, अल्लाह का घर देखा, मुझे और क्या चाहिए। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? सॉरी, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? यही प्लान है जो बैठे हुए हैं। फ्यूचर कल किसने देखा है, आज के लिए जिंदा रहना। एग्जैक्टली, मेगा कुछ सुनाए ना। खरी खरी नहीं कभी कुछ प्यारा सा कुछ सॉन्ग हो मीठा जाए, सा, कुछ प्यारा सा, तो फिर हो जाए ईद की मुनासबत से। जी जी please। जरूर। और ये मेरा स्पेशली एक सॉन्ग है मरहबा, जो कि खुशियों पर ही है, तो लेट्स चिल, टेक अ पिल, जरूर, जरूर। लेट्स चिल। मरहबा मरहबा महजबी महजबी दिल नशी दिलरुबा दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा जलती आंखें शोले शोले धक धक दिल भी बोले बोले मैं तो हूँ दिलरुबा गाल पे दिल है काला काला सबको जिसने मार डाला मैं तो हूँ दिलरुबा सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा मरहबा कोई कहे प्यार है कोई कहे दीवाना मुझको तो सारे ही देते दिल नजराना देखा तेरा जलवा माशाल्लाह माशाल्लाह देखा तेरा जलवा वल्ला 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 सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा 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 महजबी महजबी दिल नशी दिलरुबा दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा मैं अप्सरा मैं दिलरुबा मरहबा दिल नशी महजबी दिलरुबा मैं तो हूँ एक ख्वाब सा ना कोई महबूबा देखा तेरा जलवा माशाल्लाह माशाल्लाह देखा तेरा जलवा वल्ला 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 सभी कहे मरहबा जलती आंखें शोले शोले धक धक दिल भी बोले बोले मैं तो हूँ दिलरुबा गाल पे दिल है काला काला सबको जिसने मार डाला मैं तो हूँ दिलरुबा सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ में आऊंगी परी बन जाऊंगी सभी कहे मरहबा मरहबा मैं उड़ उड़ जाऊंगी ना हाथ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम ईद उल अज़हा की बड़ी ईद की खुशियां आपके साथ इस टेंस माहौल में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूरी कौम एक वबा के साथ, बल्कि पूरी दुनिया एक वबा के साथ नबर्द आजमा है। ऐसी वबा शायद हमारे बड़ों ने अपने होश में नहीं देखी होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो कोरोना के बारे में कहा जाता है कि इससे में इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, क्या ये बात ठीक है? देखिए, मैं ये कहता हूँ इसमें कि आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना, तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। सिंपली जो डेटा, जो लोग, जो एजेंसीज, जो अदारे दुनिया के हमें जो डेटा दे रहे हैं ना,
अगर आप उन्हीं के डेटे का एनालिसिस क्रिटिकल करके देख लें